हेलो। मैं हो चुकी हूँ रेडी। आज मैंने पहना ये वाला सूट, और ये वाला सूट देखिए बहुत टाइम से मेरे नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे टाइट हो गया था, और अब मैं स्लिम हो गई हूँ तो देखिए बिल्कुल सही आने लगा। और आज मैंने ये वाला प्लांट क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन प्लांट, हाँ ऑक्सीजन देता है ये स्नेक प्लांट। तो मैंने यहाँ रख दिया, पर मैंने इसमें पानी डाला तो उसमें से पानी निकल रहा है। एक बार पोंछ चुकी हूँ मैं, फिर दोबारा से निकल रहा है। कोई कपड़ा डालूँ उस पर। और आज मैंने क्या करा है, ये देखिए वो वाली मशीन रख ली इधर, इसमें तेल वेल डाला है, देखती हूँ सही चलती नहीं चलती। अगर ये सही चली तो इसे यूज़ करेंगे, वरना वो अपनी दूसरी वाली मशीन इसके ऊपर रख लेंगे, यहीं पे बनाएंगे। और मैंने ये भी एसी का कवर भी निकाल के रखा था, शायद कल निकाला था, लग नहीं पाया है। और ये अब ये मैंने मशीन का कवर ये यहाँ रख दिया है, और ये इधर दवाइयाँ इधर रख दी। अभी दवाइयाँ यहाँ रख दी, इसको जगह बनाऊँगी दवाइयों की रखने की। गिरी क्यों आ गई गिरी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और आज है जुमा, आप सबको जुमा मुबारक। दिशान गए जुमा पढ़ने के लिए, और मैं भी हो चुकी हूँ रेडी जल्दी से, और मेरा सारा काम भी हो चुका है। आज मुझे खाना नहीं बनाना है, पर मुझे तैयारी करके रखनी है। खाना क्यों नहीं बनाना है, रात जो है अम्मी ने खाना भेज दिया था आंटी के हाथ। आंटी गई हुई ना घर पे, तो अम्मी ने बनाया, तो अंकल आए थे, आंटी रुक गई थी, तो वो अंकल के हाथ भेज दिया था। अंकल का घर, हमारी आंटी का घर हमारे घर के सामने ही है, तो उन्होंने अम्मी ने खाना भेजा था, तो मुझे वो गर्म करना है। तो मैं जिस हमारे खाना नहीं बनाना है, पर मैंने गोश्त मंगा के रखा अपने बच्चों के लिए, और आज उन्हें इनका फूड बना के दूँगी। चलिए, और आज मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। हमेशा कहती हूँ, फिर एंड में जाके वो कुछ हो जाता है मौसम का। एक्चुअली ये मौसम का सीज़न चल रहा है, ऊपर नीचे कुछ खा लो। कल मैं खा रही थी खट्टा, मैं कहती खाऊंगी नहीं, कहीं मेरी आज से उठी हूँ मैं, कहीं मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। और मैंने खट्टा खाते से छोड़ भी दिया था कि तबीयत ना ख़राब हो जाए, और वो खट्टा खाने की देर हो गई, तबीयत ख़राब ही हो गई। फ़िलहाल चलते हैं। और ये वाले दुपट्टे ना सर भी नहीं रुकते हैं, इन वाले दुपट्टों की। माइक पे आ जाता तो फिर माइक में आवाज़ नहीं आती, और हमें पता नहीं चलता। उस दिन हमने इतनी मेहनत करी, वीडियो इतनी अच्छी वीडियो बनाई, और हुआ क्या, पहले फ़ैन बंद कर लेते, फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी। और हुआ क्या कि हमने माइक उल्टा लगा लिया, माइक भी डिस्चार्ज हो गया, ऊपर से माइक उल्टा लगा लिया, आवाज़ ही नहीं आई। अब 5-6 मिनट की वीडियो बन गई, और तब भी नहीं देखा हमने, दोबारा से रिकॉर्ड कर लेते। देखा कब, जब पूरी वीडियो बन के चेंज कर लिया, जब उतारे कब चेंज कर लिया, जब बैठे वीडियो कैसी आई है तो देखा तो कि आवाज़ ही नहीं वीडियो में। इतना गुस्सा आया अपने ऊपर कि इतनी मेहनत करी हमने, साड़ी पहनी, सब कुछ करा, और अब वीडियो बनाने के चक्कर में असल में अभी न्यू वीडियो ये चला रहे हैं माइक, तो थोड़ा सारा ऊपर नीचे हो जाता है। फिलहाल चला लेते हैं, अल्लाह का करम है। काम ऐसा नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, सब काम सब कर सकते हैं, बस हिम्मत चाहिए काम करने के लिए। और आज क्या है, आज आज ये देखिए कार्टून भी मैंने हटा दिए सारे, सिर्फ एक कार्टून रख दिया, वो मीशा की वजह से, बाकी सब हटा दिया वहाँ से, सारा सामान कर दिया क्लीन। बुरा लगता है, फैलावा होता है। और रात मैंने इधर की सब सफाई करी, अब सुबह में दिख रहा है सब साफ़ हो गया, ये सारा सब साफ़ हो गया ये सब। और ये बस ये इधर वाली साइड का ये है, तो ये जो है ना, शायद ब्रश से या वैसे ऐसे करने से साफ़ हो जाए, पर फिर भी बहुत साफ़ लग रहा है, काफ़ी हद तक साफ़ लग रहा है। ऊपर का ये इधर वाली साइड का दिख रहा है बस, फिर इंशाल्लाह करूँगी, वो अभी नहीं करूँगी, दिमाग में चक्कर आना शुरू हो जाएगा। पहले चलिए, अम्मी ने जो भेजा बिरयानी आई है, उन लोगों ने मिल के ही बना लेते हैं दोनों, कोई कुछ बना लेता है, कोई कुछ बना लेता है। खिचड़ा और बिरयानी बनी है। ये है बिरयानी, बिरयानी तो दुल्हन ने बनाई शायद, खिचड़ा अम्मी ने बनाया है। खुशबू आ रही बिरयानी में से। खिचड़ा ना अम्मी बोली मैंने सिर्फ घर में खाने के लिए थोड़ा सी काटी थी, थोड़ा ही बनाया था, पावर कहीं ज़्यादा नहीं बनाया था, तो अम्मी ने मुझे फिर इसी डिब्बे में भेजा है, वरना तो अम्मी मुझे बड़े डिब्बे में भेजती हैं। चलो फिर हमारा ये भी बहुत, बिल्लियों का दूध हमने देखो कैसा हो गया आज, इसमें ना घी वाली मलाई थी, नीचे का दूध है बिल्कुल ही। खा लो बेटी, बेटी खाना खाओगी? खाना डालूँ, पानी भी ख़त्म हो गया, मैं अपनी बेटी को खाना डाल देती हूँ। आज मैं अपनी बेटी को चिकन बना के दूँगी। चिकन खाएगी? पहले नमाज को खड़ी हो जाओ, दिशान जो है चले गए, दिशान बोले तुम भी नमाज को खड़ी हो जाओ, पहले नमाज़ पढ़ लूँ मैं, अभी बना के दूँगी तुम लोगों को खाना। इसे गर्म करते हैं, पहले दूध उठा के रखते हैं, दूध हमारा बच्चा नहीं था। और ये देखो पूरे मलाई लगी थी ना, तो ये सब जल गया। अब मलाई देख सकते हैं आप, घी की परतें देख सकते हैं कि ये सारा घी है ऊपर, ये देखिए है घी, नीचे का दूध रह जाता है, ज़्यादा चिकना होता है तो ऐसे ही होता है। ये देखिए मैंने निकाल लिया, माशाल्लाह पूरी पतीली भरी हुई है, देखने में कम लग रहा था पर है ठीक। गरम कर लूँगी, नीचे भी दे दूँगी एक बाउल में। बिरयानी भी इतनी खासी है, देखने में लग रही है।
दूध को रखते हैं पतीली में, वो दूध को रखते हैं फ्रिज में, पतीली में तो ऑलरेडी है ही। क्या मैं बोलती रहती, पता नहीं। पता कैमरा देख के लोग होता ना नर्वस हो जाते हैं। मैं नर्वस वगैरह तो नहीं होती, स्टार्टिंग में जब बनाना शुरू करा था मैंने तब होती थी, अल्लाह बच गया। बट अब तो हैबिट हो गई है, बट फिर भी ज़बान ना इधर से उधर हो जाती है। गोश्त आया रखा है, गोश्त वॉश करूँगी। पहले मैं ये कर लूँ, नमाज़ पढ़ लूँ पहले। सबसे पहले नमाज़ मैंने पढ़ ली है और दिशान को निकाल के दे दिया फटाफट। अब अपने लिए गर्म करती हूँ, काफ़ी गर्म हो गया। मुझे निकाली मैंने बिरयानी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, थोड़ी सी खाऊंगी। बिरयानी तो हम माइक्रोवेव में ही गर्म करते हैं, हमें ना चूल्हे की गर्म करी भी अच्छी नहीं लगती है। दिशान को इसमें ही गर्म करके दिए और खिचड़ा निकाल लेते हैं इसमें, नीचे भी दे देते हैं एक बाउल। नींबू भी निचोड़ लिया, तबीयत कितनी ख़राब हो पर खिचड़ा जो है बिना नींबू के नहीं अच्छा लगता है। बिरयानी इसमें डाल के खाएंगे। दिशान को तो मैंने दे दिया है, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। खिचड़ा और मुझे ना दही प्याज वगैरह नहीं अच्छी लगती है। अरे हाँ, पहले मीशा को दे दूँ खाना, मीशा मांग रही थी। मीशा खाना दूँ? आओ मेरे इसमें मत आना, पहले तुम खाना दे दो। आओ, मेरी मीशा खाना मांग रही थी बहुत देर से, और मैं 2 बार मैंने डिब्बा उठाया और भूल गई। ऐसे तो दिमाग है मेरा। और मैंने तुलसी का पौधा रख दिया यहाँ पे, पानी डालूंगी अब इसमें। मैंने थोड़ा धूप से हटा दिया था ना तो ग्रीन हो गया, वरना ये सब रेड हो रहे थे। मम्मी सही कह रही थी, धूप में रखा है तो ग्रीन नहीं हो रहा है। ये जमन आ गई लग रहा। इसे रख देते हैं और पहले खाना खा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना हम खाते हैं खिचड़ा और बिरयानी। पहले बिरयानी टेस्ट करके बताते कैसी है। वो है गरम थी, चम्मच गरम था, अच्छी बनी है। मैंने इस पर डाल कर खाऊंगी। खिचड़ा देखूं पहले, मैंने कुछ ज़्यादा ही पतला कर लिया। अम्मी के हाथ का खिचड़ा और अच्छा ना हो ही नहीं सकता। बहुत ही यम्मी बना खिचड़ा। खा के देखती हूँ, पहले खाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ, फिर इन लोगों को भी खाना बना के दूँगी, ठीक है। खिचड़ा बिरयानी, ये देखिए खाना वगैरह हमारा हो गया। मैंने रखा है बच्चों की डाइट, चिकन आलू और चावल मिक्स करके। और खाना हमारा इतना देखिए कम कह रहे थे तब इतना बच गया। और बिरयानी भी इतनी खासी बची है, शाम को यही हो जाएगी। और मैंने क्या सोचा, चिकन के सारे मैंने मसाले निकाल लिए चिकन में डालने के लिए। और मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि खाना रखा हुआ है, खिचड़ा हो जाएगा, बिरयानी हो जाएगी और थोड़ा सा फ्राई बना ले रहे हैं, शाम को फ्राई खा लेंगे और खिचड़ा बिरयानी हो जाएगी। और इन लोगों को बना के देती है। तो मैंने सारे मसाले निकाल लिए और सब तैयारी कर ली, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए, इस चिकना बहुत था। चिकने का चिकन फ्राई बिल्कुल अच्छा नहीं होता, वो ऑयल छोड़ता रहता है और मुलायम रहता है। तो मैंने इसलिए, भाभी नीचे चिल्ला रही हसन के ऊपर, तो मैंने सारी बोटी बोटी साफ़ निकाल लिया। चिकना चिकना जितना भी था उन बच्चों को बॉईल कर दिया, ज़्यादा था तो ये भी हटा दिया। इसलिए चिकन हमारा आधा किलो से भी ऊपर था, 1.25 किलो के आसपास था, 1 किलो से कुछ कम था। ये मैंने निकाले सारे मसाले, ज़्यादा नहीं है हमारा। इसमें जाएगा फूड कलर, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, अदरक लहसुन हमारा कम है ना, गरम मसाला, नमक, एक चम्मच लाल मिर्च, और ये नींबू का रस में जाएगा विनेगर। अब इसमें जाएगा विनेगर और सोया सॉस, पर ये मैं ऐसे नहीं डालूँगी, मैंने बाउल में निकाल लिया है और इसी में निकाल लिया जिसमें नींबू था, तो ऐसे करके डालूँगी। क्योंकि जो है इससे लौटो तो ज़्यादा हो जाता है और हमारा सामान ज़्यादा है नहीं, इस वजह से। अब इसमें क्या रह गया, इसमें अब जाएगा बेसन। बेसन हमारा फ्रिज में था, बस थोड़ा सा बेसन जाएगा, मैंने थोड़ा सा ही काटा है इसको। थोड़ा सा इसमें जाएगा अरारोट,
अब हम इसको करेंगे मिक्स। स्पून से मुझसे नहीं होता है, मैं हैंड से ही हैंड से ही मिक्स करती हूँ। हैंड मेरे वैसे पीले पीले हो जाते हैं। अरारोट से ना टेस्ट अच्छा हो जाता है, क्रिस्पी ज़्यादा हो जाता है। और क्रिस्पी तो वैसे भी फ्राई हो या कुछ भी हो तो क्रिस्पी ही अच्छा लगता है। और थोड़ा सा ही है। ये हो गया हमारा बिल्कुल सही। इसे हम उसे ढककर फ्रिज में रख देते हैं। शान अली खान आ चुके हैं। क्या हुआ? ऐसे ऊपर नीचे करके आए लगे बहुत ही थक गए। और निशान देखो कितने मोटे हो गए, अलग मोटे लाला दिख रहा है, थोन दिखने लगी बैठने की वजह से। सुन के बिल्लू गिरी खाना खाएगी? खाना खाना खाओगे? अच्छा कहाँ खाओगे खाना? मेरा बुड्ढा खाना। तो मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि ये मोटा हो जाए। चलो हम पहले यहाँ का सारा सामान समेटते हैं, इसे फ्रिज में रखते हैं। निशान आ गए हम फ्रिज के क्या कह रहा हो? क्या कह रही हो? ये देखो इसके देखो, ये देखो। लो 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 लो, अच्छा लो 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 ले लो, ये लो ये लो। ये देखिए हमारे बच्चों का तब यम्मी सा खाना तैयार हो चुका है, हेल्दी फूड। चलो 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 बच्चों, मेरे बच्चे मन के सच्चे। ये भी निकाल के रखा है मैंने, पहले एक ही में खा लें तो अच्छा है, फिर दूंगी ये वाला। आज 3 रह गए ना तो एक ही में खा लेते हैं। थोड़ा सारा ये साफ़ कर दूँ, वरना चींटियाँ तो हमारे घर में वैसे ही जाने का नाम ले नहीं रही। पूरे घर में अब तो ज़मीनों पे भी कब्ज़ा कर लिया चींटियों ने, ज़मीन तक पे आ रही है। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। ये पॉलीथीन उठा कर रख देते हैं, एक ना एक रहता है। नमाज हो गई, खाना पीना भी हो गया, अब इनका फूड भी बना दिया शाम के लिए, वो भी तैयार करके रख दिया। अब मैं पता है मैंने क्या मशीन रखी है, मैंने सोचा सिलाई करूँगी। अब मेरा जिस्म, मेरी आंखें बंद हो रही हैं कि मैं सो जाऊँ, पर ऐसा नहीं है। पर मैं फ़िलहाल सिलाई आज करके दिखाऊँगी ही दिखाऊँगी, भले ही रात को करूँ। आज रात तक वीडियो में बने रहिए, करके ज़रूर दिखानी है। सिलाई करूँगी इंशाल्लाह। ये बच्चे मेरा खाना खा रहे हैं, ये देखिए बच्चे कैसे खाना खा रहे हैं। वरना ही फ्रिज में रख दूँगी, अगर वरना ये खाएंगे तो पहले 2 मिनट सब्र करती हूँ, बैठती हूँ। खाना खा के पानी भी तो नहीं पिया है मैंने, यही तो होता है मेरे साथ। खाना खा लूँ तो पानी नहीं पीऊँ। और मैंने ये इधर रख दिया और खिचड़ा अंदर रख दिया। मैंने कहा बेकार चींटी आ जाएंगी, लास्ट टाइम का बचा था खिचड़ा तो उसमें चींटियाँ आ गई थी। अभी सब ऐसे उल्टा सीधा रख दिया, अभी फिर सेट कर देंगे। चलते हैं अंदर और इधर वाली साइड पे जाके पानी पियेंगे और पानी पी लें अंदर ही। एक तो हमारे सर पे दुपट्टा नहीं रुक रहा, हमने माइक लगाया, पता नहीं आधी वीडियो में आवाज़ है शायद, आधी में नहीं है। पानी यहीं पी ले बैठ के, वरना ज़ीशान जो है आफत काटेंगे। दवाई कलर की स्मेल आ रही है, इधर कहीं कलर हो रही है मुझे लग रहा, हो सकता है सब स्मेल कलर की बता रही है। नीचे बाहर कहीं कलर हो रहा है। मेरे हाथ में गोश्त की तो नहीं आ रही, विनेगर की और नींबू की आ रही हाथ में। हैंड वॉश करके आती हूँ पहले, वरना मेरी बोतल में आ जाएगी। हैंड वॉश कर। जैसे ही मैं शाम को सो के उठी और ये सनसेट देख कितना खूबसूरत हो रहा है। जितना ये अब दिख रहा है इतना ये मेरे नीचे से भी दिख रहा था। बिल्कुल यहाँ खड़ी थी, यहाँ खड़े होके दिख रहा था, यहाँ पे खड़े होके इतना ही दिख रहा है। अब नीचे से थोड़ा सारा नीचे दिख रहा है तो मैंने कहा ऊपर चढ़ के देखती हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है। और मुझे सनसेट बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। मौसम भी अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चलो अब नीचे चलते हैं, वज़ू बनाया हमने, नमाज़ पढ़ेंगे। बस हमें सनसेट कैप्चर करना था तो हम आ गए। तैयारी मैंने मशीन सही करने का उस वक्त से मैंने इसमें तेल वेल डाल के रख दिया था, सब कुछ सही करा। मशीन के चक्कर में मेरी सिलाई नहीं हो पाती है। अब मैं थोड़ी देर लेट के रेस्ट कर लिया, आंखें मेरी मिच ही जा रही थी। क्या करूँ, मेरी आंखें मिच जाती है, रोज़ सोचती हूँ कुछ करूँगी, जब आंखें मिचती है तो कुछ कर नहीं पाती हूँ। ये देखिए मैंने आज अपने पेटीकोट का कपड़ा भी निकाल के रख लिया, और जो मेरा कलर है पेटीकोट का और भाभी का कलर सेम ही है। बल्कि भाभी मुझसे कह भी रही थी फ़र्क हमारा यूज़ कर लो। मैंने कहा भाभी आपका पेटीकोट यूज़ कर लूँगी, पर मेरा ब्लाउज में भी यही अस्तर लगेगा। बोली हाँ ये तो सही कह रही हैं आप, तो मुझे लेना पड़ गया, वरना तो मैं यूज़ भाभी का भी कर सकती थी। और ये देखें सेम है बिल्कुल, तो मैं इसी को रख के कट करूँगी, क्योंकि मुझे कोई डिज़ाइन वाला तो सिलना नहीं है, बिल्कुल सादा सिलना है बस। मशीन का हमारा फेर हो गया कि सिले कैसे। अभी मैंने इस तरीके से रखा तो हैंडल टकरा रहा है, पर मैं इसी पे रख के सिलूँगी, क्योंकि आपको पता है मुझे सर्वाइकल की वजह से दिक्कत होती है।
अब करूँ तो क्या करूँ, मुसीबत हो गई। चलो देखते हैं, पहले हम कटिंग कर लेते हैं, पहले हम इसकी करते हैं कटिंग। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम सीज़र ले लेते हैं और आप देखिए कैसे कटिंग करते हैं। और इसमें कोई नहीं, इसकी कटिंग में कोई है ही नहीं, बस ये साइड से ऐसे कट करनी है बस, हल्का। और इसमें कुछ भी नहीं है, कोई गुलाई नहीं दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी, सादा पेटीकोट है, बिल्कुल सीधा। और इसे इसमें लगेगी बुकरम, इसमें बुकरम लगी हुई है क्योंकि ये पैरों में ना है, इस वजह से लगी, सीधा है बिल्कुल। और इसमें बुकरम लगेगी बस, और मुझे कट करनी है। और ये बराबर दिख रहा होगा, मैं इसको मोड़ूंगी तो इतना आ जाएगा, क्योंकि ये भाभी का है और भाभी मुझसे थोड़ी लंबी है, इस वजह से तो मैं थोड़ा छोटा ही रखूँगी मेरे, बल्कि ये भी इतना आ रहा है, इतना भी होगा ना तब भी चल जाएगा। तो मैंने सोचा यही फ़ोल्ड कर दूँगी मैं, इन्होंने तो ऊपर से पट्टी लगाई है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी को फ़ोल्ड कर देती हूँ, ऊपर से पट्टी लगाने की क्या ज़रूरत है। अब पता नहीं पेटीकोट में ऊपर से पट्टी लगती है या उसी को फ़ोल्ड कर देते हैं, मुझे ये भी नहीं पता। चलो अच्छा कट करते हैं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं ना बढ़ती काटूंगी नहीं, बिल्कुल बराबर ही काटूंगी, फालतू में कपड़ा वेस्ट हो जाएगा, इतना बचेगा। शायद मेरी पोटली बन जाए, पोटली के लिए बच भी नहीं रहा है। और नीचे से मुझे जोड़ वगैरह डालने नहीं है इसमें, वरना मैं इधर साइड से बचा लूँ कपड़ा इधर से, उधर फिर वो नीचे जाके जोड़ आएगा, और मुझे इसमें जोड़ जाड़ करनी नहीं है। पोटली के लिए तो मैं कपड़ा मार्केट से ला भी सकती हूँ, इसमें पोटली तो मैं जोड़ के भी बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो उससे हाइड हो जाएगी, वो मुझे डिज़ाइन डालना होगा उसमें, तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लूँगी, इतना तो इसमें यह मार्जिन होना ही चाहिए। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। देखिए सादा सिला हुआ, बिल्कुल सादा पेटीकोट के भी फ़ायदे हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये देखिए कट गया ये, और इसमें ये कोने बचे हैं, इस कोने की मुझे बनानी है पोटली। कैसे बनाऊंगी ये भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी, जुगाड़ करके ही बनाऊंगी, पर पोटली इसी कपड़े की बनाऊंगी, बिल्कुल बाज़ार से नहीं लाऊंगी। और मुझे तो वैसे भी उसमें लेसें लगानी है, डिज़ाइन डालना है, तो इसकी वजह से मैं इसे जोड़ जोड़ के पोटली बना लूँगी। और गोल वाली बनाऊँगी पोटली ना, मुझे देखा मैंने मार्केट में भी गोल वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये देखें ये मेरा कट गया है, इसमें मैंने ये भी लगा लिया, इस वाली पे नहीं आया, इस वाली पे नहीं आया। चलो इसको अभी लगाते हैं इस पर कट, और इसको सिलते हैं। बट सिले हम कैसे, एक तो हमारी गर्दन का मसला, ऊपर से ये मशीन का मसला। अब इस पर यह हैंड नहीं चल रहा है, हम सिलेंगे इसको, ये हटा दे रहे हैं और इस पर ये रख ले रहे हैं, सबसे बेस्ट है। अभी निशान को आवाज़ लगाते हैं। ये देखिए जुगाड़, देसी जुगाड़ मैंने ये वाली मशीन की देखो पलट दी और ये वाली मशीन की जगह बना ली। देसी जुगाड़ कहते हैं इसे, देसी जुगाड़। ये हम रखते हैं इधर और सिलना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सिलाई मेरी हो गई डन। इतना इजी था, जितने महीनों से रखा था ना उतने मिनट नहीं लगे इसे सिलने में। और बस इसकी ये रह गई है साइड की, ये मार रही हूँ मैं इस पर, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ, आपको पता नहीं चलेगा। ये ऐसे बुकरम जैसे शलवार पे नहीं लगाते, ऐसे करके फिर मुझे इसको इधर पलटना है। ये देखिए फाइनली फाइनली मेरा पेटीकोट सिल गया। और ये तो छोटा सा लग रहा है और तो लंबा लग रहा है कि बहुत अजीब सा सिला है। पर मैं आपको बता दूँ मेरी हाइट थोड़ी कम है, कम भाभी से 2 इंच का फ़र्क है, तो वैसे ही मैंने ये, अच्छा भाभी का ही लंबा भी काफ़ी है। तो ये देखिए मैंने ये ऊपर से नेफा नहीं मोड़ा है, क्योंकि ना भाभी की हाइट पूरी नहीं आ रही होगी, तो उसने इस मारे ही ऊपर से डाल दिया। और उनके हिसाब से तो ये बहुत कम खोला है इसने, मेरा फिर भी ये सही है। मैंने थोड़ा सारा ढीला ही रखा है, कभी कमर पे ढीला कभी टाइट हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। और है इसी के, इससे थोड़ा सा छोटा है, बस मैं आपको दिखा देती हूँ कितना छोटा है। बस मैंने इससे 2 इंच ही, 2-2.5 इंच छोटा रखा है इससे। ये देखिए सिर्फ ये मोड़ की जगह मैंने छोटी रखी है, बस ये मोड़ देखिए इतने ही छोटा रखा है, बाकी नहीं है। और फिटिंग विटिंग सब वो छोटे का फ़र्क आ गया ना, तो इसकी वजह से लग रहा है ये। और फाइनली सिलाई में फिनिशिंग देखिए, इतनी सिलाई मैंने नहीं मारी, एक सिलाई बस कम मारी मैंने, इन्होंने बीच में भी मार दी थी, पर मैंने इस पर आयरन करके चिपका दी। मैंने चिपकाने वाली पेस्टिंग वाली रखी है, ये इनकी पेस्टिंग वाली है ही नहीं, नॉर्मल वाली है, मेरी पेस्टिंग वाली है, तो चिपक गई। और देखिए फिनिशिंग से आ भी गई है, कहीं से मुड़ भी नहीं रही है, कहीं से झोल वोल कुछ भी नहीं आया है। फाइनली मेरा पेटीकोट सिल गया, इतनी खुशी हो रही है मुझे 4 महीनों से जो काम मेरा पड़ा था, 4 महीनों से। अप्रैल में शादी थी मेरी फ्रेंड की, इमराना की, अप्रैल में लाई थी ये साड़ी, सिल नहीं पाई, तो तो फिर मैंने पेटीकोट नहीं सिल पाया। अब ब्लाउज़ भी मेरा सिल गया, वो अम्मी क्या है, पापा से मैंने कहा था पापा टेलर से ले आइए, तो पापा टेलर से ले आए हैं। संभल के रखूँ, जो ये बुकरम मुड़े ना तो फिर मुड़ेगी तो दिक्कत होगी, फिर
साड़ी नेट की है ना, दिखेगी सही से रखती मैंने ये फोल्ड करके। भाभी ने तो ऐसे गुचर गुचर करके रख दिया है, पर ये सॉफ्ट है ना तो ये हो जाएगी, हमारा भी सॉफ्ट हो जाएगी जब हम एक आध बार पहन लेंगे। भाभी का भी हम इसको फोल्ड करके सही से इनको दे देंगे। पसीना देख सकते हैं, गर्मी भी कितनी हो रही, फेस देखो कैसा रेड रेड हो गया। फाइनली मैंने पैक करके रख दिया। अब मुझे इतनी खुशी हो रही है, आप सोचते होंगे ये इतनी जरा सी बात पे हंस रही है। मुझे खुशी किस बात की, अप्रैल से लगा ले, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, पूरे 7 मंथ से पड़ा है ये। और आज 10 मिनट नहीं लगे, 15 मिनट चल गया ये। और अब ईशा का टाइम भी हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ अब मैं पढ़ लेती हूँ ईशा की नमाज़। एक तो हमारे यहाँ लाइटिंग का इशू हो गया तो हमारा फेस पे अंधेरा अंधेरा रहता है। और ये देखिए, जो पसीना देख सकते हैं आप, काफ़ी मुझे पसीना भी आ रहा है। और मैं पता यहीं पे सोई थी, मेरा पिलो रखा है, मैंने पिलो भी नहीं हटाया दोपहर में। अब मैं आजकल यहीं पर सो रही हूँ, क्योंकि अंदर रूम में काम करो, पता ही क्यों नहीं सिल पा रहा था। अंदर काम करो, मशीन की आवाज़ होती, दिशान कहते हैं आवाज़ हो रही, दिशान अपना काम करते हैं। तो मैंने आज मशीन इधर रख ली, और मशीन आपने देखी मैंने किस तरीके से यूज़ करी। वो वाली मशीन मैंने सोचा था सही हो जाए, वो मशीन सही है, उसको मेरा बूट पे टकरा रही है। मुझे सही करवा लूँगी, सोचेंगी सही करवा के दे दूँ, जैसा होगा देखो। मैं चाह रही हूँ ये सेल हो जाए, मैं फिर पावदान नया ले आऊँगी। अब मैं 2 पावदान ले आऊँ तो मैं रखूँगी कहाँ पे, इस वजह से नहीं लेकर आ रही हूँ। ये सेल हो जाए तो लेकर आऊँ, जो इसी जगह पे रख लूँ जहाँ जगह मेरी बन जाए रखने की। बस यही दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी ये सिल गया, मुझे इतनी खुशी हो रही, फिर से मैं बोल रही हूँ। और मैं बताऊँ आपको, पेटीकोट सिल गया, ब्लाउज भी सिल गया, साड़ी पूरी फॉल करी हुई वो वहीं से मिली थी। सिर्फ क्या रह गया, इसका पोटली बैग रह गया। पोटली बैग में बहुत अच्छा करके माशाल्लाह से बनाऊंगी, मेरे दिमाग में डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत पोटली बैग बनाने वाली हूँ उसकी साड़ी का मैचिंग इंशाल्लाह बनाऊंगी। आप ये मत सोचना कि आज कह दिया अभी सदियों बाद बनाएंगे, नहीं इंशाल्लाह नहीं, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में इंशाल्लाह बना लूँगी। आज क्या हो गया, आज फ्राइडे है, देखती हूँ अभी 8-10 दिन में उसकी लेसें वगैरह ला के रख लूँगी, मार्केट जाऊँगी। फिर इसके बाद इसमें क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है सारी चीज़ अरेंज कर लूँगी, उसके बाद पोटली बैग सिलूँगी। खादी उड़ने लगी, फंदे उड़ लगने लगे, मौसम ऐसा हो रहा है ना। अभी देखो मैं बिल्कुल सही थी, अब मुझे फंदे लगने लगे। मेरे संग ये हो रहा है, पता है मैं दोपहर भी काल पोल खा के बैठी हूँ, और मौसम की वजह से, वरना मुझे ऐसा नहीं है, फीवर नहीं आता है। हाँ मुझे जो है सर्वाइकल की वजह से या कुछ हो जाता है कभी, जैसे कि वीकनेस हो गई, वो उधर वीकनेस बहुत हो रही है, उसमें दवाई चल लाख शुक्र है मेरी वीकनेस पे कंट्रोल है। मैं अपनी डाइट ले रही हूँ, डाइट में प्रॉपर ले नहीं रही थी, इस वजह से मुझे वीकनेस हो रही थी, तो जो है वीकनेस हो रही थी। बट अब अल्लाह का लाख शुक्र है, मैं अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। ये देखिए पेड़ कितना अच्छा लग रहा है। अब मेरे सेटिंग कसम से इतनी अच्छी सेटिंग थी मेरे घर की, मेरी ये आप सोचते होंगे ये इनका सादा सादा, पता है यहाँ पे वो लगा हुआ था प्लांट, और इसका जो अंदर का ये नेक है, ये नेक इनने हल्का सा टेढ़ा कर दिया। अब मेरे पास हथौड़ी बतौड़ी तो है नहीं, नीचे जाती है थोड़ी, बच्चे का घर है, कभी किधर रख दे कभी किधर रख दे, फिर वो दोबारा चीज़ें मिलती ही नहीं। अम्मी भी परेशान, अम्मी यही कहती रहती, नीचे ऊपर बच्चों के हाथ में चीज़ लग गई तो मिल नहीं सकती। अब बच्चों का घर है, कह भी नहीं सकते कुछ। अब वो बच्चों को, हमारे बच्चे छोड़ते ही नहीं है, कोई भी चीज़ होती है इधर से उधर हो जाती है, करा क्या जाए। अब तो मेरे पास हथौड़ी थी, पता नहीं कहाँ चली गई, समझ में नहीं आया, तो मैं इसका हल्के से ठोक के इसको लगा देती है, इसमें वाला प्लांटर लगा देती। और पता है टेबल पे, आप सोचते होंगे मेरे टेबल पे कुछ नहीं है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं टेबल पे रख। वहाँ पे देखिए आपने रखी है चीज़ें, कुछ इधर रखी, एस्ट्रे भी रखी है। एस्ट्रे पता नहीं मेरी कहाँ चली गई, एस्ट्रे भी थी, और सॉसर होती है ऊपर से वो रख दे, बहुत सारी चीज़ें हैं इधर उधर रखी है। क्यों? क्योंकि हमारी बिल्लियाँ छोड़ती नहीं है, बिल्ली हमारे टेबल सजने नहीं देती, यही चीज़ें रखी इन्हीं को खेलती रहती है। कभी हम अगर चले जाएँ तो वो इधर उधर पड़ी होती है। इस वजह से बिल्लियों के चक्कर में चीज़ें ना, बहुत चीज़ें हटा के रखनी पड़ती हैं। सोफे के, इसके चेयर के कवर ही देखें आप कैसे 1 साल में इतने छन्नी कर दिए। मैंने कल ही ऑर्डर के लिए होल्ड पे लगाया है कि मैंने सोचा नया कवर और मंगा लूँगी, ये बुरे लग रहे हैं, तो मैंने जो है ऐड टू कार्ट करके रखे हैं। मैंने कहा इसे कवर मंगा लूँ, फट गए हैं सारे, बुरे लग रहे हैं। ये करते हैं हमारे घर के बिल्ली के बच्चे। अभी आवाज़ सुन नहीं रहा मेरी, शायद लेटे में आराम कर रहे हैं। हाँ वो खाना खाया ना, जिन्होंने डाइट का खाना खाया है माशाल्लाह से ठूस के सो रहा है सब पे सब। चलिए आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।